नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की चर्चा के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट चेर्नोबिल पर हमला किया है। यूक्रेन के चेर्नोबिल एटॉमिक प्लांट पर गुरुवार रात को ड्रोन से हमला हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस अटैक का आरोप रूस पर लगाया है। जेलेंस्की ने कहा है कि गुरुवार देर रात विस्फोटकों से लैस एक रूसी ड्रोन ने चेर्नोबिल प्लांट के कंक्रीट से बने सेफ्टी कवच पर हमला किया। जेलेंस्की के मुताबिक ये हमला तबाह हो चुके पावर रिएक्टर नंबर 4 पर किया गया। हमले के चलते इमारत में आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमले के बाद रेडिएशन को कवर करने वाली कंक्रीट शील्ड को नुकसान पहुंचा है। अभी तक रेडिएशन का लेवल बढ़ने की कोई खबर नहीं है। 1986 में चेर्नोबिल के रिएक्टर 4 में हुए ब्लास्ट के बाद रेडिएशन रोकने के कंक्रीट की एक शील्ड बनाई गई थी। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें चेर्नोबिल प्लांट की इमारत से तेज रोशनी निकलती देखी जा सकती है। इसके बाद पूरा आसमान धुएं से भर जाता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने बताया है कि यूक्रेन में रात करीब 2 बजे ये हमला किया गया। 26 अप्रैल 1996 में चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था। यहाँ काम कर रहे 32 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। सैकड़ों कर्मचारी रेडिएशन की चपेट में आ गए थे। तब रूस नहीं, सोवियत संघ होता था। संघ ने हमले को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन स्वीडिश रिपोर्ट आने के बाद विस्फोट की बात मानी गई। सोवियत संघ के बंटवारे के बाद चेर्नोबिल यूक्रेन के हिस्से में आ गया। 1986 में न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये जांच की जा रही थी कि बिजली सप्लाई रुकने के बाद प्लांट के उपकरण काम करते हैं या नहीं। एक्सपर्ट्स ने एक सिस्टम को बंद कर दिया था। इसके चलते रेडिएशन का लेवल बिगड़ गया था। प्लांट में भयानक विस्फोट हो गया था, जिससे उसकी छत उड़ गई थी। इसके बाद रेडिएशन फैल गया था। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत हुई थी। तब से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रूस का तनाव बढ़ गया था। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इस युद्ध को खत्म करने की पहल शुरू कर दी है। इस पहल के बीच रूस का यूक्रेन पर इस तरह हमला करना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर जंग खत्म करने की बातचीत की। ट्रंप की पुतिन से लगभग 1.5 घंटे बातचीत हुई। ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि हमने अपनी टीमों को तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है। राउटर्स के मुताबिक ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्स और एम्बेसडर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को वार्ता का नेतृत्व करने का निर्देश दिया। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन और ट्रंप ने लगभग 1.5 घंटे तक टेलीफोन पर बात की और मुलाकात पर सहमति जताई। अपनी बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का भी न्योता दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मेरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई। इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देश मिलकर रूसी आक्रामकता को रोकने और एक स्थायी विश्वसनीय शांति सुनिश्चित करने के लिए अपने अगले कदमों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इससे पहले 11 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस के साथ जमीन की अदला बदली को तैयार है। ऐसे में रूस का इस तरीके से यूक्रेन के एटॉमिक पावर प्लांट पर हमले करना, अटैक करना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ युद्ध को खत्म करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ पुतिन का रूस का इस तरीके से हमला करना बहुत सारे चीज़ों को बिगाड़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।